हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 7 का पाठ 12 पढ़ेंगे, पादप में जनन। इसमें हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम जनन की विधियां पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जनन की विधियों के बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आए तो वीडियो जरूर शेयर कर दें। अलैंगिक जनन, देखिए हमने पहले पढ़ा था कि जनन की दो विधियां होती है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। यह बड़ी ही अजीब बात है कि जो बीज हैं, नए जो पौधे हैं, वो बिना बीजों के ही उग जाते हैं। इस जनन में जो नए पौधे हैं वो बिना बीजों के ही उग जाते हैं, तो यह अलैंगिक जनन होता है। पहले यह समझती थी कि नए पौधे सदैव बीजों से ही उगते हैं, लेकिन उसने कभी गन्ना, आलू, गुलाब इनके बीज नहीं देखे। तो आपने भी नहीं देखे होंगे, तो अब इससे आपको याद आ गया होगा कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो बिना ही बीजों के उगते हैं। गन्ना, आलू, गुलाब, इसके बीज आपने भी नहीं देखे होंगे। वह जानना चाहती कि ये पौधे फिर बिना बीजों के कैसे उगते हैं। तो इसकी एक विधि है कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि अलैंगिक जनन का एक उदाहरण है। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, या आप अच्छे से याद रखें, कायिक प्रवर्धन, अलैंगिक जनन, जिसमें क्या होता है, पौधे के मूल मतलब जड़, तने, पत्ती और कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पौधा प्राप्त किया जाता है। जो नया पौधा होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, या तो उसके जड़ से, या तने से, या पत्ती से, या किसी कली से। इससे नया पौधा प्राप्त किया जाता है। क्योंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जो जनन होता है वो पौधे की ही किसी काया के किसी हिस्से से, मतलब पौधे के ही जो पौधा जो होता है उसी के किसी भाग से नया पौधा उत्पन्न होता है, इसलिए इसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अभी इसका उदाहरण देखते हैं। क्रियाकलाप 12.2 में देखते हैं। गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटिए। पर्व संधि क्या होती है? पर्व संधि तने या शाखा के वह भाग है जहां से पत्ती निकलती है। 12.1 में दिखाया गया, देखिए यह है पर्व संधि। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है यह पर्व संधि है, जहां से यह शाखा निकलती है, ये वाला, ये पर्व संधि है। और यह अक्ष से जुड़ी हुई कलिका है। अब पर्व संधि से हमें यहां से काटना है इसको। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहां से पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। शाखा के ये जो टुकड़ा यहाँ से काटते हैं, हम यहाँ से काटेंगे, तो इस टुकड़े को क्या कहेंगे? कलम कहेंगे। कलम या कर्तन कहते हैं। यह आपको पता होगा कलम क्या होती है। हम गुलाब की कलम काटते हैं या गन्ने की कलम काटते हैं। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए, कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि को देखिए। नोट कीजिए कि जड़ के निकलने और नई पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगते हैं। मतलब जड़ के निकलने और पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगते हैं, आपको नोट करना है। इसी क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए। इसी क्रियाकलाप को हम मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराएंगे और अपने परीक्षणों को नोट करेंगे। हमें कौन सा पौधा लेना है? एक तो गुलाब का, या फिर गुलाब या चंपा का पौधा लेना है। उसी कलम काट कर हम लगा देंगे और ऐसे ही मनी प्लांट के पौधे के साथ हम दोहराएंगे। आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते आपने देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष या पत्ती की पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु। अब पत्तियों का जो कक्ष क्या होता है, देखिए जहां पर पत्तियों की जो पर्व संधि होती है उसके जुड़ाव का जो बिंदु होता है, ये पत्तियों का कक्ष होता है, ये बिंदु जो है यहाँ पर, इनमें भी कलिकाएं होती हैं। ये कलिकाएं अंकुरों के रूप में विकसित हो जाती हैं। कलिकाएं जो है प्रोहों के रूप में या फिर अंकुरों के रूप में
विकसित होती हैं और कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। कायिक कलिकाएं हमने चित्र 12.2 में देखेंगे। देखिए 12.2 ये है, ये कायिक कलिकाएं, ये छोटी 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 छोटी। ये कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती हैं। कायिक कलिकाएं भी नए पौधे को जन्म दे सकती हैं। देखिए ये बताया है कि जो कली है इसमें एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां होती हैं। ये एक छोटा सा तना दिखेगा आपको, इस चारों तरफ छोटी छोटी पत्तियां दिखेंगी और ये आलू के ऊपर ज्यादातर दिखाई देता है, जिसे हम आलू की आंख बोलते हैं। ये आपको कई बार आपने देखा होगा और आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी भी होगी। तो ये अपरिपक्व पत्तियां इसके चारों तरफ लगी होती हैं। कली में जो छोटा सा तना होता है इनके चारों तरफ अपरिपक्व पत्तियां लगी होती हैं। अब देखिए ये भी कायिक कलिकाएं होती हैं क्योंकि ये पौधे के, ये आलू के शरीर से ही बनी हुई है, तो ये कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती कायिक कलिकाएं भी नए पौधे को जन्म दे सकती हैं। यह हमने उदाहरण पढ़ा है किसका, इसका पढ़ा है हमने कायिक प्रवर्धन का उदाहरण पढ़ा है। एक तो गुलाब चंपा और आलू का पौधा जो होता है। इसी प्रकार से आलू की तरह ही एक जो अदरक है, देखिए ये क्रियाकलाप 12.2 में ये आलू के बारे में बता रखा है और इस प्रकार से अदरक के बारे में हम देखेंगे। तो अदरक पे भी ये ऐसे, हल्दी पर और अदरक पर भी ऐसे ही छोटे छोटे पौधे ये इसकी काय से ही उग जाते हैं। ये देखिए जड़ें उग गई हैं, ये ऊपर से ऊपर पौधा बन गया है। इसी प्रकार आप अदरक और हल्दी भी उगा सकते हैं। ब्रायोफिल्म जो होता है, ब्रायोफिल्म को बोलते हैं पत्थर चट्टा। पत्थर जो होता है पत्थर चट्टा, इसमें पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं। पत्ती की देखिए ये पत्ती है, यहाँ पर जो पत्तियों की जो कटिंग सी होती है, जो जैसे हम मान लो पत्ती बनाते हैं तो ऐसे ऐसे होती है पत्तियां, तो इसकी जो गर्त होती है मतलब यहाँ पर नई नई कलिकाएं उग जाती हैं यहाँ पर। तो यह कौन सा पौधा है, ब्रायोफिल्म की पत्ती है। यह ब्रायोफिल्म को पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए, मतलब अगर इस पौधे की पत्ती किसी नमी वाली मिट्टी पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका या मुकुल नए पौधे को जन्म दे सकती है। कुछ पौधों की जड़ें भी नए पौधों को जन्म दे सकती हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें भी नए पौधों को जन्म देती हैं। उदाहरण के लिए शकरकंद, जो शकरकंद होता है या फिर डलिया होता है, तो ये जो दोनों पौधे हैं इनकी जड़ें भी नए पौधे को जन्म देती हैं। कैक्टस जैसे पौधे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं नए पौधे को जन्म देते हैं। जो कैक्टस होता है वो पौधा आपने देखा होगा, उस पौधे के वे भाग जो मुख्य पौधे से अलग हो जाते हैं वे नए पौधे को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग, मतलब जो मुख्य पौधे से अलग हुआ भाग, नए पौधे के रूप में वृद्धि कर सकता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। अब देखिए कायिक प्रवर्धन का क्या फायदा होता है इसमें। मान लो बीज से अगर जो पौधा उगाया जाता है वो, या फिर कायिक प्रवर्धन से जो पौधा उगाया जाए, उनमें से कायिक प्रवर्धन से जो पौधा उगाया जाता है वो कम समय में ही उग जाता है और बीजों से उगाए जाने वाले पौधे वो ज़्यादा समय में उगते हैं, जबकि कायिक प्रवर्धन से जो पौधे उगाए जाते हैं वो कम समय में उग जाते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पौधे की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। नए पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, मतलब नए जो पौधे होते हैं वो पहले वाले पौधों के जैसे ही होते हैं क्योंकि वो एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत जो लैंगिक जनन द्वारा जो ये होते हैं पादप उगते हैं लैंगिक जनक द्वारा, उनमें माता पिता दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं और लैंगिक जनन के कारण ही पौधों में बीज होते हैं। तो ये हमने कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ लिया है। कायिक प्रवर्धन किस किस में होता है, देखिए गुलाब और चंपा में, और आलू से भी, आलू का जो पौधा उगता है वह भी कायिक प्रवर्धन के कारण ही उगता है।
इसी विधि के द्वारा, और अदरक और हल्दी और शकरकंद और डालिया, ब्रायोफिल्म, ये हमने काफ़ी सारे उदाहरण इसमें पढ़ लिए, और कैक्टस। तो इसको आप अच्छे से याद करेंगे। कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा कौन से पादप हैं उनके संतान उत्पन्न होती है, कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा। तो यह उदाहरण आप अच्छे से याद करेंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी जरूर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।